हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये बायो की रीडिंग कर रही थी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो मुझे जो है एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। किस किस को एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत बोरिंग लगता है? मुझे ऐसे नोट से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारा कुछ समझ में भी आता है। लेकिन जब आती है बात एनसीईआरटी पढ़ने की तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैंने इसका एक सलूशन निकाला है कि मैं जब भी एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगी तो मैं उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो इसके लिए जैसे मैंने ग्लाइकोलिसिस का रिवीजन किया था तो उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे उसको बस एडिट करके रखा है, उसको मैं डालूँगी। और मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ नीट की, और मैं पीडब्ल्यू के यकीन बैच से पढ़ती हूँ। मैंने जो बैच परचेज़ किया था वो मैंने किया था जुलाई में, क्योंकि मुझे जो है नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी अपने अकॉर्डिंग, मतलब मुझे बैच के अकॉर्डिंग नहीं चलना था। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि जो एलन की लीडर टेस्ट सीरीज़ होती है वो मैं परचेज़ करूँगी, और उसमें जो सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूँगी। फिर मैं उसका वेट कर रही थी, एलन की लीडर टेस्ट सीरीज़ का। फिर उसके बाद जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें 11th-12th दोनों सिलेबस दिए हुए थे। तो फिर और मुझे ऐसी टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी जिसमें 11th पहले कवर हो जाए, उसके बाद 12th हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। तो उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू के बैच से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जो है ऑर्गेनिक मैंने किसी और टीचर से पढ़ी है, मतलब मुझे पंकज सर की ऑर्गेनिक, मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते पंकज सर के। मतलब या तो मुझे ही नहीं समझ में आता या फिर क्या दिक्कत है। हालांकि पंकज सर बहुत अच्छे टीचर है ऑर्गेनिक के, जब वो पढ़ाते हैं मुझे समझ में आता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे उसके क्वेश्चन नहीं बनते। ये मेरे साथ ही है या आप लोग के साथ भी? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स जो है वो मैं सलीम सर से पढ़ रही हूँ। सलीम सर से मुझे बहुत अच्छा फ़िज़िक्स समझ में आता है। और ज़ूलॉजी और बॉटनी मैं वो खुद से कर रही हूँ नोट से। जैसे मैं खुद से ही एनसीईआरटी रीड करती हूँ, नोट्स पढ़ती हूँ, मैं लेक्चर नहीं करती हूँ बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं फ़िज़िकल जो है सुधांशु सर से की हूँ, उसमें कुछ चैप्टर्स मेरे छूटे हुए हैं, लेकिन मोस्टली मैंने फ़िज़िकल कवर कर लिया है। और इनऑर्गेनिक मैं नोट से ही की हूँ, उसमें से भी कुछ चैप्टर्स मेरे बचे हैं, कुछ हुए हैं, मतलब सारे कवर नहीं हुए हैं अभी मेरे। और ऑर्गेनिक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें जो है मैं बता रही थी कि मैंने ऑर्गेनिक जो है, देखिए ऑर्गेनिक में अगर पंकज सर का देखा जाए तो यहाँ पे पंकज सर के यहाँ पे 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। हालांकि मैंने जो है ऑर्गेनिक सारी कंप्लीट कर ली है, बस उसमें मेरे 3-4 लेक्चर बचे होंगे। और इनऑर्गेनिक मेरा कुछ बचा है, फ़िज़िकल में कुछ बचा है, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। अब मैंने सारे शेड्यूल बना लिए। मेरा प्लान है कि मैं जनवरी तक सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। हालांकि अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, फ़िज़िक्स में सलीम सर का जैसे फ़िज़िक्स में देखिए, फ़िज़िक्स में मेरा ये हो चुका है, मतलब फ़िज़िक्स में अगर मैं बात करूँ तो फ़िज़िक्स में यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पे नीचे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी नहीं हुआ है मेरा, केटीजी नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, बाकी सारे लेक्चर्स मेरे हो गए हैं। और ऑसिलेशन में मैं सोच रही हूँ कि ये बैकलॉग के साथ मैं करंट सिलेबस पे भी मतलब सर के साथ पढूं। तो यही सब बातें चल रही हैं, मैं सोची कि आप लोग से शेयर कर दूं। तो आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा? वैसे मुझे पता है कि बहुत बोरिंग व्लॉग था, मैंने बहुत सारी रैंडम बातें की हैं। मतलब मैं इस टाइम पे किसी भी फ्रेंड से बात नहीं कर रही हूँ,
तो मुझे मतलब कभी कभी डीमोटिवेशन होता है तो मैं स्टडी छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे थोड़ी बहुत अपनी बातें शेयर करूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पे जो नीट एस्पिरेंट है उनके साथ, अगर वो मेरी मतलब उनकी हेल्प हो जाए अगर मेरी बातों से, या फिर वो जब मुझे डिमोटिवेशन हो तो आप लोग मुझे मोटिवेट करना। तो बस इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊँगी यूट्यूब पे। आगे देखते हैं कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा होता है। आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें।